बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है मेकिंग एनालॉजीज़ फ्रॉम फेमिलियर वर्ड्स। अच्छा, तो ये टॉपिक बेटा आपके लिए न्यू ही है। पहले हम एनालॉजी को डिस्कस करते हैं कि एनालॉजी किसे कहते हैं, फिर हमारे लिए जो है वो बनाना जो है वो बहुत ही आसान होगा। अच्छा, एनालॉजी को हम दूसरा क्या वर्ड कहते हैं? वर्ड ब्रिज। ठीक है, क्योंकि ये अल्फाज का एक पुल होता है। मेटाफोरिकली ये वर्ड हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। वो वर्ड्स इसमें पेयर फॉर्म में होते और कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, इसको डिफाइन किस तरह करेंगे? एन एनालॉजी शोज हाउ टू पेयर्स ऑफ थिंग्स रिलेट द सेम वे। ठीक है, एनालॉजी में हम उन थिंग्स को डिस्कस करते हैं जो कि पेयर फॉर्म में मौजूद होते हैं और वो एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे, रिलेट होंगे वो एक दूसरे के साथ। अगर वो अब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे, रिलेट नहीं होंगे, तो वो क्या होगा? वो हमारे पास एनालॉजी का वर्ड नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। देखें, जिस तरह हम कहते हैं ए इज़ टू बी एंड सी इज़ टू डी, तो देखें ना हम ए के साथ सी लगा सकते हैं और ना हम बी के साथ डी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए का पेयर बी के साथ मैच करता है और सी का डी के साथ करता है। ठीक है, तो इसको हम एनालॉजी वर्ड्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम एग्जांपल्स पे आते हैं। हैंड, तो उसका एनालॉजी वर्ड क्या होगा? ग्लव। ठीक है, फुट नहीं होगा। दूसरा क्या है? फुट, सोक, सॉक्स या सोक। कैट, मियाओ, उसकी जो साउंड होती है। ठीक है, तो बार्क वगैरह या जो हैं और कोई नहीं हो सकता। चौथा क्या है? डॉग, उसकी आवाज़ कैसी होती है? बार्क। तो देखिए ये एनालॉजी वर्ड है। ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ क्या हैं? रिलेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक हमारे पास है सेंटेंस पैटर्न, SVA। अच्छा, तो देखिए हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे सेंटेंस पैटर्न है। ठीक है, जिसमें हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हम जो है सेंटेंस कौन से सीक्वेंस से बनाएंगे, कौन से पैटर्न से बनाएंगे। सबसे पहले मैं सेंटेंस को डिस्कस करना चाहूँगी। सेंटेंस को हम उर्दू में जुमला कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ कम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग। जुमला हम किसे कहते हैं कि ये अल्फाज का एक मजमूआ होता है, लेकिन जो हमें मुकम्मल मीनिंग और सेंस देगा। ठीक है, जब हमें मतलब समझ में आ जाएगा तो तब ही हम उसको सेंटेंस कहेंगे, वरना वैसे हम नहीं कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली गोज़ टू स्कूल, तो देखिए इसमें 4 वर्ड्स हैं। ठीक है, और एक सीक्वेंस में हमने लिखा है, तो देखिए ये हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। अगर मैं इसकी अरेंजमेंट को जो है वो चेंज करती हूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल पहले लिखती हूँ, फिर टू लिखती हूँ, फिर अली लिखती हूँ, फिर गोज़ लिखती हूँ, तो देखिए अल्फाज वही 4 हैं। जब मैंने इसकी अरेंजमेंट को चेंज किया तो ये मुझे डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं। मीनिंग मुझे दे ही नहीं रहा है, सॉरी, इनकम्प्लीट सेंस दे रहे हैं। तो देखिए ये हमारे पास सेंटेंस नहीं है। पैटर्न किसे कहते हैं? पैटर्न हम सीक्वेंस को कहते हैं, जिसमें हम किसी चीज़ की अरेंजमेंट करते हैं। तो हम किसकी अरेंजमेंट को अभी पढ़ रहे हैं? सेंटेंस की अरेंजमेंट को पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है? SVA है। ठीक है, तो देखें इंग्लिश में हमारे पास जो है वो बहुत सारे सेंटेंस पैटर्न है। SVO है जो कि ज़्यादातर हम लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की कम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब वाला है, लेकिन अभी हम SVO को डिस्कस करते हैं तो देखते हैं कि इसमें ये कौन सा स्ट्रक्चर है। अच्छा, S किस चीज़ को स्टैंड करता है? सब्जेक्ट। उर्दू में हम इसको क्या बोलते हैं? फाइल। डूअर या परफॉर्मर, काम करने वाला। ठीक है, वो आपके साथ कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई ह्यूमन भी हो सकता है, कोई भी चीज़ जो कि काम करने वाली होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। वी क्या है? वर्ब। एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब किसके बारे में? हमें एक्शन के बारे में बताते हैं, किसी भी काम के बारे में बताते हैं। अच्छा, एडजेक्टिव। क्या है हमारे पास? एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? इसको हम उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं।
और ये नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करता है या उसको मॉडिफाई करता है या उसको डिस्क्राइब करता है, या नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें बताता है, इजाफी चीज़ें उसके बारे में बताता है, ठीक है, या किसी इसम या इसमें ज़मीर की खूबी या खामी बयान करें, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं एग्ज़ाम्पल्स पे। बर्ड्स फ्लाई हाई, तो देखिए इस सेंटेंस में बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट है, फ्लाई क्या है, वर्ब हो गया, हाई एडजेक्टिव। बर्ड्स के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह उड़ते हैं, ठीक है, कितना उड़ें, तो हाई बर्ड्स सब्जेक्ट हैं, हाई क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि बर्ड्स को ये मॉडिफाई कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास हैं किड्स प्ले लाउड, अगेन SVA स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, किड्स हमारे पास सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, लाउड एडजेक्टिव है। थर्ड वन क्या है, मिल्क टेस्ट स्वीट, मिल्क सब्जेक्ट है, टेस्ट वर्ब है और स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। थैंक यू सो मच।